हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2020 दिन रविवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया गया था। यह वेल हंगर लाइफ और कंसर्न वाइल्ड लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट ने 27.2 के स्कोर के साथ भारत को गंभीर श्रेणी में डाला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में भूख के गंभीर स्तर हैं। भारत में बच्चों की स्टंटिंग दर 37.4% थी, यानी भारत में 37.4% बाल जनसंख्या 0 से 5 वर्ष के बीच स्टंटिंग का सामना करती है। भारत की अल्प पोषण दर 14% और बाल मृत्यु दर 3.7% थी। भारत का पड़ोसी देशों का प्रदर्शन भारत से बेहतर है। नेपाल 73वें रैंक पर, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रमशः 75वें और 88वें स्थान पर हैं। 2018 में भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 103वें स्थान पर था। 2019 में भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 102वें स्थान पर रहा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। विशाल वी शर्मा भारत के राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह जावेद अशरफ की जगह लेंगे। शर्मा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 महीने का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति का शुभारंभ किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर से इस अभियान की शुरुआत की। 6 महीने के इस अभियान के 2 चरण हैं, मिशन शक्ति और ऑपरेशन शक्ति। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। फूड एंड एग्री वीक 2020 का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किए जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक का वर्चुअल उद्घाटन किया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। किर्गिस्तान में विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति का इस्तीफा। किर्गिस्तान में गत 4 अक्टूबर को हुए विवादित चुनाव के बाद देश भर में जारी अशांति और प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों को रोकना चाहते हैं। वह वर्ष 2005 से इस मध्य एशियाई देश में विरोध प्रदर्शनों के चलते सत्ता से बाहर होने वाले तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। एसीसी ने बढ़ाया एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने फरवरी 2016 में पहली बार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था। उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल 4 फरवरी से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित किया गया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 18 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1748 एक्स लॉ चैपल की संधि ने
ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध समाप्त होने पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन सन 1752 रूसों के ओपेरा हाउस में ले देविन डू ग्राम का प्रकाशन किया गया। आज ही के दिन सन 1767 मेसन डिक्सन लाइन मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया के बीच सीमा पर सहमति हुई। आज ही के दिन सन 1790 फ्रेडरिक विल्हेम द्वारा जोसेफ स्किलिंग को आमतौर पर अनुमति से पहले ही उम्र में ट्यूबिंगर स्टिफ में नामांकन करने की अनुमति दी गई। आज ही के दिन सन 1851 मोबी डिक अमेरिकी लेखक हरमन मेलविल का एक नया उपन्यास है जिसे व्हेल के रूप में प्रकाशित किया गया था। आज ही के दिन सन 1878 थॉमस एल्वा एडिसन ने घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई। आज ही के दिन सन 2008 में नासा का इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर उपग्रह लॉन्च किया गया। यह सौरमंडल के किनारे की जांच करेगा। आज ही के दिन सन 2009 में ऑस्ट्रेलियाई राज्य क्वींसलैंड ने 50 से अधिक वन्य जीवों के हाथ से जल जाने के बाद आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। आज ही के दिन सन 2010 में ईरान की अपनी यात्रा पर इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने अमेरिका से छुटकारा पाने के लिए कहा। आज ही के दिन सन 2013 में सऊदी अरब ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुने जाने के बाद सीट को अस्वीकार कर देगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र घोउटा रासायनिक हमले को समाप्त करने में असफल रहा था। आज ही के दिन सन 2014 केन्या में दुर्लभ उत्तरी प्रजाति का एक नर राइनो ओपजेता कंजरवेसी मर चुका है। यह बताया गया है कि इसमें से केवल 6 जानवर पूरी दुनिया में हैं जिनमें से केवल एक ही नर प्रजनन कर रहा है। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।